मध्य प्रदेश के अंदर रहा है, तो उस नाम का भी जिक्र तमाम जो कार्यकर्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, लेकिन इसको समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि बीते दिनों बीजेपी के मैं आ रहा हूं अतुल, जरा एक बड़ी जानकारी है उसको दर्शकों तक साझा कर दूं, फिर वापस मैं आपके पास जुड़ रहा हूं। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और कुछ देर में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। इसी बैठक पर सबकी निगाहें थी। अभी से थोड़ी देर पहले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब वहां पर बीजेपी के जो जीते हुए विधायक हैं उनका फोटो सेशन हुआ। उसके बाद ये बैठक शुरू हो चुकी है। उसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। यानी जिस पहलू पर चर्चा हो रही थी कि चेहरा कौन होगा, उस चेहरे के ऊपर से पर्दा अब हट जाएगा। अतुल, बैठक शुरू हो गई है, बैठक शुरू, यानी क्या मान सकते, टेंटेटिव कितना वक्त? देखिए, बिल्कुल उसी घड़ी का इंतजार सभी तमाम मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को था। वो घड़ी आ गई है, बैठक शुरू हो चुकी है। मान के ये चला जा रहा है कि देखिए, जिस तरीके से कहा जाता था कि रायशुमारी ली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्यवेक्षक, तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली से आए हैं, उनके हाथ में संदेश देके भेजा गया है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। वो संदेश यहाँ पे पढ़ा जाएगा, बताया भी जाएगा। हालांकि देखिए, एक लोकतांत्रिक पार्टी है बीजेपी, और ये कहना बीजेपी के लिए ये भी जरूरी था कि रायशुमारी ली जाएगी, लेकिन देखिए, जो भी चेहरा दिल्ली ने तय किया है उसके नाम पे मोहर लग जाएगी। यानी कि अब से कुछ देर बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश में आने वाले 5 साल तक मध्य प्रदेश का भाग्य विधाता कौन होने जा रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री के पद पे कौन बैठने वाला है, और लोकतंत्र के राजा यानी कि मतदाताओं की कौन सी पसंद रही कि आखिर किस मुख्यमंत्री को जो है आगे जनता की तरफ लेके जाएंगे। ये तमाम जो चीजें हैं वो अब से थोड़ी बार स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि बीजेपी के सामने काफी चुनौतियां हैं। चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और तमाम नेताओं को देखिए, क्योंकि देखिए बीजेपी ने प्रयोग किया। प्रयोग ये रहा कि 2023 में बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा, और चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने विधानसभा के साथ साथ आसपास की जो विधानसभाएं, जो संभाग है, वहां पे भी अपना हस्तक्षेप करें, वहां के प्रत्याशियों को जिताने में मदद करें। हुआ भी यही, एक प्रचंड जीत मिली मध्य प्रदेश में बीजेपी को, ऐतिहासिक जीत रही। अब इसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो चुनावी मैदान में थे, वो चेहरे जिनके लिए बीजेपी ने आगे लड़ के चुनाव लड़ा, जिसके अंदर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का जिक्र करें, इसके साथ हम प्रहलाद पटेल के नाम का जिक्र करें, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का जिक्र करें, तमाम वो चेहरे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा, मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा वोट बैंक भी खड़ा करते हैं, जनता से जुड़ाव भी रखते हैं और मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी बीजेपी की तरफ से करते हैं। तो अब उनके लिए कौन सा पद रखा जाएगा। हालांकि देखिए, जिस तरीके से मैं लगातार कह रहा हूं, समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर उत्तर प्रदेश का फार्मूला फिट किया जाता है तो मध्य प्रदेश को ना कि सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि मुख्यमंत्री भी मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देखें, देखिए अगर हम मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एक ट्राइबल आदिवासी वर्ग के चेहरे को सामने लाया गया है, और मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी की कार्ड खेला जाता है और ओबीसी के चेहरे को लाया जाता है, तो बीजेपी के सामने ये चुनौती रहेगी कि आदिवासी वर्गों को भी साधना होगा, क्योंकि चुनाव है। और चुनाव में जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि 29 लोकसभा बीजेपी को चाहिए, 28 लोकसभा बीजेपी के हाथ में है, लेकिन 29वीं लोकसभा वो छिंदवाड़ा है जहाँ पे आदिवासी बहुल बैंक है, आदिवासी वोटर्स ज्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने उप मुख्यमंत्री बनाने की जो जिम्मेदारी रहेगी, ये मान के चल रहे हैं, ये कयास लगाया जा रहा है कि आदिवासी वर्ग के से भी हो सकता है। हालांकि इसके साथ अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या दूसरे जो नेता की बात करें, कि मान के चल रहा है कि इनमें से किसी एक नेता को विधानसभा अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा, ताकि तमाम जो समीकरण जो साधने की बात की जा रही, तमाम जो नेताओं को आपसी तालमेल के साथ मध्य प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ने की जो बात की जा रही है, वो ऐसे ही फिट किया जाएगा। बहरहाल लेकिन देखिए, ये तमाम अटकलें चल रही हैं और तमाम अटकलों के बीच में अब से कुछ देर बाद स्थिति, तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। जो धुंध छाई हुई है नाम के ऊपर, वो धुंध मिटेगी और उसके बाद ये। अच्छा अतुल, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे और चर्चा की ओर लेके चलते हैं। 1990 बुधनी से सबसे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था शिवराज सिंह चौहान ने। अब आप पटेल साहब की बात कर रहे हैं, तो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो अनुभव विधानसभा में कार्य का इन दोनों में तो फासला नजर आ गया। 4 बार मुख्यमंत्री का अनुभव है। जहां तक बात रही ओबीसी चेहरा, तो दोनों उसी वर्ग से आते हैं। अब तीसरी बात रही कि हमें तो वो चेहरा मुझे लग रहा है कि बीजेपी ढूंढ रही होगी जो 2024 में कन्वर्जन ऑफ वोट ला सके। तो ऐसे में क्या इस रेस में ये कंपटीशन टफ है क्या, इसलिए इतनी मंथन की जरूरत पड़ गई? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर